अध्याय 16 गर्भ और गर्भवती के रोग। गर्भ स्थिति में स्त्रियों की इच्छा अथवा उसकी सम्मति आवश्यक नहीं होती, क्योंकि गर्भ स्थिति बेहोशी तथा जबरिया स्त्री प्रसंग में भी हो सकती है। गर्भ की मुद्दत 278 दिन तक रखी गई है, परंतु कभी कभी इस मुद्दत में चंद दिन पहले या पीछे भी बच्चा पैदा हो जाया करता है। यदि 7 महीने से पहले बच्चा पैदा हो जाए तो ऐसे बच्चा बहुधा जीवित नहीं रहते, परंतु 7वें महीने में पैदा होने से कभी कभी जीवित बच्चा भी जीवित रह सकता है। गर्भ के लक्षण। गर्भ में स्थित होने से पहले गर्भाशय की लंबाई 2.5 इंच और तौल 1 औंस होती है और गर्भ पूरे दिन का होने पर उसकी लंबाई 12 इंच और तौल 1.5 पौंड हो जाती है। क्योंकि गर्भ स्थित होने ते ही गर्भाशय बढ़ने लगता है, पहले 3 मास तक गर्भाशय टटोलने से मालूम होता है कि 5वें महीने से गर्भाशय नाभि के निकट आ जाता है और 6ठे महीने से 5 अंगुल ऊपर होता है। 9वें महीने में पसलियां तक बढ़कर पहुंच जाता है। मासिक धर्म का बंद हो जाना गर्भ स्थिति का अवश्य लक्षण है, परंतु बाज़ स्त्रियों में गर्भ स्थिति के कारण भी 2-3 मास तक थोड़ा बहुत मासिक हुआ करता है। थूक का अधिक पैदा होना यह गर्भ का एक लक्षण है जो गर्भ स्थिति के आरंभ में होता है। गर्भवती के मुख में कभी कभी इतना पानी भर जाता है कि थूकते परेशान हो जाती है। मतली व उल्टी स्थिति में 1 से 4 माह तक के अंदर प्रातः काल में गर्भवती जी मचलाता है। उबकाइयाँ आती हैं जो 4 महीने में स्वयं बंद हो जाती है, लेकिन बाज़ स्त्रियों पूरे दिनों तक उल्टी और मतली आती रहती है, जिसके कारण गर्भवती कभी इतनी दुर्बल और निर्बल हो जाती है कि उनकी जान जोखिम हो जाती है। योनि में रक्त संचय होकर उसकी रंगत बदल जाती है, उससे एक तरल अधिक मात्रा में निकलता है। छातियाँ की तब्दीली। गर्भ स्थिति के 2 महीने के बाद छातियाँ बढ़ जाती हैं। यह दबाने से दर्द होता करती हैं। घुंडी से चारों ओर घेरे की रंगत गहरी हो जाती है और वह उभरी हुई मालूम होती है। आरंभ में तो उन्हें दबाने सफ़ेद तरल निकलता है, परंतु अंत में दूध निकलता है। यह बात 3रे महीने पैदा होती है। स्त्री जो पहली मर्तबा गर्भधारण किया हो उससे ये लक्षण अधिक प्रमाणित होते हैं। गर्भ का हिलना डुलना। 4-5वें महीने में गर्भ हिलने डुलने लगता है और उसके हृदय की चाल मालूम होती है। गर्भाशय के दोनों ठंडा हाथ रखने से गर्भ डोलता है। 6वें महीने में पेट की दीवार उभर कर पेट तन जाती है, उसके बीचों बीच एक लकीर प्रकट होती है। 7वें महीने में पेट की दीवार पर कुछ पीली पीली धारियाँ पैदा हो जाती हैं। बाज़ स्त्रियों के गर्भाशय का मुख कुछ खुल जाता है। पेशाब गर्भ स्थित होने के 2 महीने बाद से बदल जाता है, उसमें चर्बी और चूना इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे लक्षण हैं जो गर्भ स्थिति के प्रमाणित होने के योग देते हैं, परंतु पुस्तक पढ़ने के ख्याल से यह यहाँ नहीं लिखे जाते। जैसे गर्भवती स्त्रियों के 4 महीने के बाद गर्भाशय का मुँह मखमल की भांति मुलायम हो जाता है। यदि गर्भवती को लिटाकर उसकी उंगली डालकर गर्भाशय की मुँह पर ठोकर लगाई जाए तो
तो ठोकर लगाने से थोड़ी देर बाद उंगली पर जवाबी ठोकर लगेगी, जो गर्भ स्थिति को पक्का सबूत है। गर्भवती के 3 रोग हैं। गर्भवती के 3 रोग। मस्तिष्क पीड़ा। यदि कब्ज से हो तो उसकी लसीटिवो की 20 गोलियां गर्म पानी में से निकलकर दूर करें। यदि पेट में अफरा की वजह से दर्द हो तो 3 गोलियां S5 व 3 गोलियां बर्मीफिगो को बदल कर पानी में घोलकर आधे आधे घंटे बाद पिलाएं। माथे और कनपट्टी पर सफ़ेद बिजली और लाल बिजली लगावें। नींद न आना। यदि अपच के कारण हो तो 5 गोलियां एस्टेन की सूखी गोलियां भोजन के उपरांत पानी में मिलाकर पिलावें। चाँद और पैर के तलवों पर सफ़ेद बिजली की मालिश कद्दू के तेल में मिलाकर करें। दंत पीड़ा। यदि गर्भवती के किसी दांत में दर्द हो तो कभी नहीं निकलवाना चाहिए, क्योंकि निकलवाने से गर्भपात हो जाने का डर रहता है। सफ़ेद बिजली की फुरेरी से लगाव में अधिक थूक आना अथवा लार का बहना। गर्भवती स्त्रियां थूकते थूकते परेशान हो जाया करती हैं। S1 30 और C2 अथवा C3 30 डाइल्यूशन मिलाकर पिलावें। छाती का दर्द। छातियों को A2C नीली बिजली के गर्म लोशन से धोकर उस पर C5 सफ़ेद बिजली का मरहम लगावें अथवा लाल बिजली की 10 बूंदें 1 चम्मच चमेली के तेल में मिलाकर मालिश करें। खांसी में। एक गोली P3 को दिन में 4 मरतबा सूखी खिलावें अथवा P3 30 डाइल्यूशन की 4 बार दिन रात पिलावें। हृदय धड़कना। A3 का मरहम हृदय पर लगवाएं अथवा नीली बिजली के 10 बूंद हृदय पर चुपड़ दें। A2C1 और F1 दूसरे डाइल्यूशन में पिलावें। मूर्छित रोगी के गले और सीने के बंद खोल कर उसके सर को नीचा करें और S1 की 10 गोलियां सूखी और पानी में घोलकर पिलावें। बदहजमी को दूर करने के लिए 5 गोली एस्टेन की भोजन के उपरांत खिलावें। उल्टी और मतली के 5 गोलियां एस्टेन थोड़ी देर बाद खिलाएं या 3 बूंद सफ़ेद बिजली के 2-3 मरतबा दिन में हर में दें। कब्ज के लिए 10 से 20 गोलियां लसीटावो की गर्म पानी के साथ खिलाएं अथवा ग्लिसरीन तथा साबुन का अमल दें। दस्त में एस्टेन का प्रथम डाइल्यूशन पिलाएं और 5 गोलियां एस्टेन की हर दस्त के बाद खिलाएं या सफ़ेद बिजली की 5 बूंदें पानी और शक्कर में मिलाकर 2-2 बूंद घंटे में खिलावें। बवासीर में A2 का मरहम लगावें। 2-2 घंटे बाद खिलाएं। पेट का लटक जाना। यदि गर्भवती का पेट अधिक लटक जाए तो उसे मुलायम फलालैन की पट्टी पर बांधना चाहिए। बार बार पेशाब जाना। C13 थर्ड डाइल्यूशन। A2 का 3rd डाइल्यूशन और एस्टेन का 3rd मिक्सचर में 2-2 घंटे बाद पिलाएं। पेशाब बंद हो जाना। C17 और प्रथम डाइल्यूशन में घंटे बाद पिलाएं। भक की खुजली। इसकी चिकित्सा ऊपर लिखी जा चुकी है। ज्वर में फेवरटोन E की 5 बूंदें घंटे बाद पिलाएं। गर्भपात में A1 पंचम और C1 30 डाइल्यूशन में पिलावे और 5 गोलियां S1 की हर 2 घंटे में पिलावे। उपरोक्त रोगों का चिकित्सा में जैसा कि ऊपर बताया गया कि गर्भवती को A1 और C1 का मिक्सचर बराबर जारी रखना चाहिए। यदि ये मिक्सचर आरंभ से ही प्रयोग में लाया जाए तो कोई दवा नहीं होगी। मेन्सोक्योर E फीमेल यूट्रिन्स टॉनिक फॉर द टोटल पेशेंट satisfaction in the female reproductive system and gynecological problem. Check early and copious means control discharge of the excessive clotted blood. Indication: effective electropathic formula for the touring up the female's reproduction system and the revolving gynecology disorders, probing the composition which regulated in regulator means and the maintains normal function of the uterus. Effectivity
traits: amenorrhoea, dynomeria, leukorrhea, and the low back pain. Comparison: S1A1C1 Benthart Li1 acid white electricity 4 others. Dose: medical plants flavors syrup based AD preservative dosage unless otherwise prescribed by the electropathic physician. Test 3 spoons 3rd time daily.